हे एवरीबॉडी, वेलकम टू इन बीएचयू पाठशाला। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएचयू पाठशाला के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अगर आप बीएचयू में बीएससी मैथमेटिक्स हो या बीएससी बायो से एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 के पेपर में, मतलब जो एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे आपको टिप्स देने वाले हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना हो, कैसे कैसे पूरी स्ट्रेटजी को अपनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, आपके 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। चाहे आप बायो सेक्शन के हो तब भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। चाहे मैथ सेक्शन को तब भी आपके 150 क्वेश्चन ही आएंगे। तो यहाँ पे बता दें कि जो आपका बायो सेक्शन होता है उसमें 150 क्वेश्चन में से क्या क्या आता है, तो 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथमेटिक्स बायो वाले के लिए बायो के आते हैं, 50 क्वेश्चन बायो के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहते हैं। भाई मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो पेपर होता है वो 450 मार्क्स का होता है। तो 450 मार्क्स का रहता है। इस हिसाब से आपका जो एक क्वेश्चन रहता है वो 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो देखिए, अब बता दें कि आपको क्लियर हो गया कि पेपर में 150 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और इस हिसाब से आपको पेपर 450 मार्क्स का रहेगा। एंड दूसरा बात करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग देखिए यहाँ पे रहती है, वो आपकी काफ़ी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग रहती है। देखिए यहाँ पे तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर वही आप क्वेश्चन गलत करते थे तो उसमें आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इस हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको पेपर जो रहता है वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको सही वाले पे टिक करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, इसलिए पेपर को बड़ा ध्यान से करिएगा। आप देखिए इतनी बात होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना और कितना नंबर तक अपना टारगेट रखना चाहिए कि आप एकदम श्योर रहें कि आपका एडमिशन तो हो ही जाना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आप ना टारगेट बना के चलो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी 300 का टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि अगर 300 टारगेट बना के चलेंगे, देखिए नेगेटिव मार्किंग रहती है, कहीं ना कहीं नंबर तो माइनस में चले जाते हैं। आप कितना भी मतलब फोकस करें, नंबर माइनस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 300 का जब टारगेट हम लोग बना के चलते हैं तब तो यहाँ पे 280, 270, 250 तक नंबर आते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना अभी से अपना टारगेट बना के रखिए कि आपको क्या करना है कि आपको 300 नंबर तो लाने हैं, 450 में से 300 नंबर लाने हैं। अगर आप मान लीजिए आपके 250 तक आते हैं तब भी आप लगभग सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपने बीएचयू की वेबसाइट से सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 साल का तो कर ही लें, 5 साल को तो हर हालत में कर ही लेना है। पेपर डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत लोग कहते हैं पीडीएफ से ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल में तो हम लोग पेन वेन तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो उसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट बहुत ही सस्ता निकलता है, हम निकलवा सकते हैं उससे आराम से। फिर क्या करिए, पेपर को एनालाइज करिए। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, केमिस्ट्री उठा लिया, तो केमिस्ट्री जैसे आपने देखा, ठीक है, पेपर को, तो उसमें क्या करा कि ऐसे, हाँ सबसे उससे पहले इस पेपर उठा लिया, आप पेपर को देखा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने 11-12 अच्छे से करा है तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन से कौन वाले चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आए। तो वहाँ पे हमने टिक कर लिया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ओके, ये वाला आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके। तो इस हिसाब से अपने सारे 50 क्वेश्चन एनालिसिस कर लिए कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए। इसी तरह आपने 5 साल का पूरा कर लिया, ठीक है। अब 5 साल का कर लिया तो आपको क्या पता लगा कि यहाँ से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट। जैसे आपका मान लीजिए अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या है, आपका हाइब्रिडेशन ज़्यादा निकालने को आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा निकालने को आता है। तो जरूरी तो नहीं है कि हम सारा कोऑर्डिनेशन पढ़ लें, सारा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें, खाली वही टॉपिक को पढ़ते हैं ना जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जबकि आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको लेवल भी पता लग जाएगी कि आपको कितनी प्रिपरेशन अभी करनी है। जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो ये भी पता लग जाता है ना उनको कि हमारा कितना सॉल्व हो जाएगा अभी हमसे। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए एक आप पेपर ले लीजिएगा प्लेन, उसमें क्या करेंगे, ऊपर से सन डालेंगे। मान लीजिए आपने 2016 से स्टार्ट करा, ठीक है, तो 2016, 17, 18, 19 एंड 20 डाल दिया। फिर इधर क्या करेंगे, अपना चैप्टर का नाम डाल देंगे जो चैप्टर्स आए हैं। फिर उसमें देख लेंगे चैप्टर नंबर 2 में, मतलब कोऑर्डिनेशन में 2016 में 2 क्वेश्चन, 2018 में इतने क्वेश्चन, 2019 में इतने, ऐसा करके आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं।
इस हिसाब से आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन का कर लीजिएगा, मैथ वाले अपना मैथ का भी कर लें। ठीक है, तो आपने सबसे पहले पेपर एनालिसिस कर लिया, आपको पता लग गया कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, खाली जो पेपर में आता वही पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि केमिस्ट्री वीक है, नहीं तो किसी की फिजिक्स वीक है, और जैसे बायो वाले की मेरे ख्याल से जो बायो के सेक्शन को तो बायो तो अच्छी होगी क्योंकि वो बायो से है, और मैथ वाले मैट्रिक्स अगर उन्होंने मैथ लिया तो मे भी उनकी मैथ तो अच्छी होगी। अगर उनकी मैथ वीक है, ऐसा कुछ सेक्शन है, तो ऐसा मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं बायो वाला लिए एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि उनकी फिजिक्स थोड़ी वीक रहती है, क्योंकि क्या होता है कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है तो थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ऐसा मतलब नहीं सोच के जाइएगा कि आपको बायो पढ़ लेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा सोच के चलते हैं ना। ऐसे मान लीजिए आपने कहा कि अच्छा मैम ने तो कहा कि 300 का टारगेट, चलो ठीक है, हमने अपना फिजिक्स का मतलब मेरा केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन आए, मतलब 150 नंबर, आपका मतलब क्या बायो में 150 नंबर, 300 नंबर का मैम ने बताया कि 300 का टारगेट रखते हैं, तो मेरे से 250 तो आ जाएंगे। तो आप ऐसा सोच के मान लीजिए चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए पेपर टफ भी बन सकता है, और टफ कैसे बनता है, पहले तो पेपर कहीं ना कहीं टफ थोड़ा थोड़ा बनेगा, तो कैसे बनेगा, देखिए मैं ये नहीं कि टफ पेपर बनेगा, पेपर में ऐसा होता है, देखिए ऐसे मान लीजिए कि एक सेक्शन को टफ बना देंगे और 2 सेक्शन सिंपल बना देते हैं, उसी में पूरा मेरिट निर्धारित हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के गए और आपका क्या करें, आप फिजिक्स नहीं पढ़ के गए, अब पेपर में क्या हुआ, आपका केमिस्ट्री को हार्ड लेवल का बना दिया, फिजिक्स एकदम लो लेवल का आया, आपका बायो भी लो लेवल का। अब अगर आप फिजिक्स थोड़ा थोड़ा भी पढ़े होते तो फिजिक्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं आप इंटर पढ़ के बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ के आए तो फिजिक्स वाला मार लेते, बायो वाला भी मार लेते, केमिस्ट्री वाला अगर देखिए टफ है बहुत ज़्यादा तो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे उसे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही पढ़ के जाइए। मैं ये नहीं कि बहुत डीप पढ़ के, जो आपका अच्छा से अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो नहीं है मतलब जो कमज़ोर उसमें जो चैप्टर थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं होने तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीनों को ही पढ़ के जाइए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी तीनों को ही थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब नहीं तो फिर आपको गड़बड़ी हो जाएगी ना, कि अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के नहीं गए और केमिस्ट्री इतनी टफ आ गई, तो केमिस्ट्री तो गई ही गई, फिजिक्स भी साथ में चलेगी क्योंकि पढ़ के नहीं गए थे, तो केमिस्ट्री तो गई क्योंकि बहुत टफ आ गई थी, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के थे, एंड बायो आप कर ले, एडमिशन होगा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि तीनों ही पढ़ के जाइए। तो भले आपने फिजिक्स वाला आपको पोर्शन कम आता है, तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो एनालिसिस करने को बोल रही हूँ, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगे उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हें तो हम लोग अटेम्प्ट कर लें। 2 काम हो गए, आपको क्या करना है, पूरा पढ़ के जाना, तीनों पेपर मतलब तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाना है, और दूसरा आपको पेपर एनालिसिस करना है। अब तीसरा बात करें कि हम लोग मतलब क्या कैसे पढ़ें, तो यहाँ पे बताइए, देखिए आपको 11th का रिवाइज जरूरी करना है, क्योंकि 11th के क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर मैं केमिस्ट्री की थोड़ी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आप बताना चाहूँगी केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो आपकी ऐसे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका 11th का ही है, आपका GOC है 11th का है, मतलब जो ट्रिक क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट होते हैं। इसी तरह आपकी बायो की बात करें तो बायो में आपके जो जैसे नहीं फैमिली वाला चैप्टर है 11th क्लास का वो, एंड आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन 11th से रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपने 11th रिवाइज नहीं करा तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए आपका जो एंट्रेंस होगा वो मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो आपकी जुलाई या जून जुलाई के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आपको क्या मई में आपकी एग्जाम खत्म होंगे बोर्ड, किसके बाद मान लीजिए 1 मंथ, मुश्किल से 1 मंथ मिलेगा। तो उसमें क्या करना आपको पूरा अपना, अगर आप अभी से नहीं करेंगे प्रिपेयर, फिर क्या हो जाएगा भैया, हमको 11th का भी रिवाइज करना, 12th का भी थोड़ा देखना है, फिर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी करना है, फिर हमको टेस्ट सीरीज भी लगानी, ताकि क्योंकि पेपर अच्छे से टाइम पर कंप्लीट हो पाए। तो इसके लिए क्या करूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अभी से आप क्या करें कि भैया हम क्या 2 घंटे अपने दे देंगे 11th को रिवाइज करने के लिए। तो 11th को रिवाइज करने के लिए 2 घंटे अपना दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे। देखिए तो आराम से तुम्हारा जैसे जब तक बोर्ड, अभी बोर्ड आने में काफ़ी टाइम है, 24-26 अप्रैल से शायद यूपी बोर्ड का तो पेपर ऐसे ही शायद जून, शायद मई 2-3 मई से शायद उनका है CBSE बोर्ड वालों का। तो अभी से क्या करेंगे 2-2 घंटे भी अगर देते हैं तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपका 11th भी यहाँ पे अपना कवर कर लेंगे और साथ में 12th और बोर्ड के साथ हो ही रहा। फिर क्या बचेगा, फिर आपको क्या करना, एक बार क्विक रिवीजन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, क्विक रिवीजन MCQ बेस्ड क्वेश्चन लगा लेंगे, एंड आप ODF क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बेस करके रख लीजिए। तो आपको पता होगा चैप्टर कौन से पढ़ने, वही बाल उठा के पढ़ लिए। टेस्ट सीरीज कैसे, देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी एक चीज़ और कि टेस्ट सीरीज कैसे हो सके तो जरूर बाय कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो BHU पाठशाला
के जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं आप जिस भी कोर्स में है। BHU पाठशाला के द्वारा आपको पेड कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहाँ पे अपना पेड कोर्स से ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएंगी, ठीक है। एंड फिर मैं बात करती हूँ, हाँ इतना सारा चीज़ कवर हो गया। तो देखिए आपको सारी चीज़ कवर हो गई। मुझे लगता है यहाँ पे एंट्रेंस की कैसे तैयारी करनी है एंड क्या कैसे पूरी प्रोसेस करनी है, और आपको 11वीं का चैप्टर सिलेबस तो जरूरी कवर करना है। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। MCQ देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो जरूरी लगाने ही, मतलब कोई चैप्टर करा उसके MCQ नहीं लगाए हैं तो बेकार। क्योंकि देखिए हम लोग जो थ्योरी पढ़े अगर उसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे तभी तो होगा ना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको खुद का बता दूँ कि थ्योरी पढ़ी लेकिन क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो क्या मतलब हुआ इस थ्योरी का। तो थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थ्योरी पढ़ी, चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चन लगाए। मान लीजिए कभी ऐसा होता नहीं लगते हैं तो उसे दोबारा थ्योरी पढ़ो, फिर से लगाओ। तो 2-3 बार ट्राई करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हम अपना क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड क्या क्या आपके सिलेबस में आता है, ठीक है, और कैसे कितना आपको टारगेट रखना है। तो थैंक यू सो मच यार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।